हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नंदेश्वर सतनामी और आज फिर से स्वागत करता हूं आपको आपका अपना चैनल वे टू नेक्स्ट नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट का दूसरा वीडियो होगा जो कि एकदम बेसिक से सिखाया जा रहा है। जो बंदे इस वीडियो में नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा जो अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 1 वीडियो है उसे ज़रूर से देख लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो बंदे पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं वे कमेंट करके बताएं कि आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। उम्मीद है कि आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट का पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब आज का अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 2 वीडियो बड़े ही जोश के साथ और शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको पार्ट 1 वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब से वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ भी तारीफ़ के बजाय अगर कोई भी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाए तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए पहले उसी प्रश्न का आंसर डिस्कस करते हैं। इस प्रश्न में पूछे गए हैं कि यदि पी बी वाई ई को 11, 25, 2, 22 इस प्रकार लिखा गया है तो सी एम एक्स ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें पहले ये समझना है कि पी बी वाई ई को 11, 25, 2, 22 कैसे लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले आसान पद्धति से सॉल्व कीजिएगा, और अगर आसान पद्धति यानी सिंपल पद्धति से आंसर नहीं निकल रहा तो ही कठिन पद्धति में जाइएगा। तो दोस्तों, अगर हम पहले आसान पद्धति से जाते हैं तो देखिए P का मान 16 होगा, B का मान 2 होगा, यानी आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अब कठिन पद्धति की ओर कदम रखते हैं। दोस्तों देखिए, ये प्रश्न विपरीत क्रम से पूछा गया है, हम विपरीत क्रम से इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए विपरीत क्रम के आसान ट्रिक से आंसर निकालते हैं। तो 27 से P का मान यानी 16 घटेगा तो 11 होगा, B का मान यानी 2 घटेगा तो 25 होगा, Y का मान यानी 25 घटेगा तो 2 होगा, और E का मान यानी 5 घटेगा तो 22 होगा। यानी क्रम इसी प्रकार जा रहे हैं। तो 27 से C का मान 3 घटेगा तो 24 होगा, M का मान 13 घटेगा तो 14 होगा, X का मान 24 घटेगा तो 3 होगा, और E का मान यानी 5 घटेगा तो 22 होगा। और 24, 14, 3 और 22 ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि यदि रेस्ट को 18, 22, 19 और 7 से कोड किया जाता है तो मोस्ट को किस प्रकार कोड किया जाएगा। टाइम स्टार्ट। दोस्तों, मैं आपको बोल दूं कि कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, आप 20 सेकेंड में आंसर निकालने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, आपको सिर्फ 20 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। हर 20 सेकेंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो अब आपका टाइमिंग हुआ समाप्त। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि यदि रेस्ट को 18, 22, 19 और 7 से कोड किया जाता है तो मोस्ट को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हमें पहले रेस्ट का कोड 18, 22, 19 और 7 कैसे लिखा गया है वो जानना है। उसके बाद मोस्ट का कोड बड़े आसानी से निकाल लेंगे। इसमें आर को 18, ई को 22, एस को 19 और टी को 7 से कोड किया गया है। तो देखिए, आर का मान अगर सीधे क्रम से देखें तो 18 होता है, और ई का मान सीधे तो 5 होता है, यानी विपरीत क्रम से 22 होगा। एस का मान फिर सीधे से देखें तो 19 होगा, और टी का मान 20 होता है, यानी विपरीत क्रम से देखें तो 7 होगा। यानी एक सीधा, एक विपरीत, एक सीधा, एक विपरीत, इस प्रकार कोड किए गए हैं। बस इसी प्रकार हमको मोस्ट को कोड करना है, फिर आंसर निकल जाएगा। तो एम का मान सीधे क्रम में 13 होगा, ओ का विपरीत होगा 12, एस को फिर से सीधे क्रम में लिखना पड़ेगा 19 होगा, और टी को फिर से विपरीत में लिखना पड़ेगा, यानी 7 होगा। इसका आंसर होगा 13, 12, 19 और 7, और 13, 12, 19 और 7 ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अगर प्रोमिस को 16, 18, 12, 13, 18, 19
और 22 और परफेक्ट को 16, 22, 18, 6, 22, 3 और 20 से कोड किया जाता है, तो मेंटेन को किस प्रकार कोड किया जाएगा? समय समाप्त। तो दोस्तों, इसमें आप आंसर निकाल पाएँ या नहीं? अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं पा रहे हैं तो फिर वीडियो पॉज करके आंसर निकालने का प्रयास करें। तो अब चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसमें हम पहले प्रोमिस और परफेक्ट का आंसर एक जैसे निकालेंगे, फिर उसी तरीके से मेंटेन का आंसर निकालेंगे, वही राइट आंसर होगा। इसमें हम पहले प्रोमिस का कोड देखते हैं। पी का कोड है 16, आर का कोड है 18, ओ का कोड है 12, एम का कोड है 13, आई का कोड है 18, एस का कोड है 19 और ई का कोड है 22। और परफेक्ट में पी का कोड है 16, ई का कोड है 22, आर का कोड है 18, एफ का कोड है 6, ई का कोड है 22, सी का कोड है 3 और टी का कोड है 20। तो देखिए दोस्तों, इसमें पी, आर, ओ और ई का कोड मैच हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आप कुछ नोटिस कर पाएँ या नहीं? इसमें देखिए कि पी और आर का कोड सीधे अल्फ़ाबेट क्रम में 16 और 18 दे दिए गए हैं, और ओ और ई का कोड अल्फ़ाबेट के विपरीत क्रम में दिए गए हैं। यानी इस प्रश्न के कॉन्सोनेंटों में अल्फ़ाबेट का सीधे क्रम और वावेल में अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम दिए गए हैं। जैसे कि प्रोमिस में ओ, आई और ई का मान विपरीत क्रम में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही परफेक्ट में ई वावेल का मान भी विपरीत क्रम में दिए गए हैं। तो चलिए इसी प्रकार और यही क्रम में मेंटेन का मान या कोड निकालते हैं। इसमें एम का मान 13, ए का मान 26, एन का मान 14, टी का मान 20, ए का मान फिर 26, आई का मान 18 और एन का मान 14 इस प्रकार होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने हर कॉन्सोनेंट को सीधे क्रम में और हर भावेल को विपरीत क्रम में लिखा हूँ। यानी 13, 26, 14, 20, फिर 26, 18 और फिर 14। तो ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि यदि किसी कोड भाषा में रोस को SPTF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मोर को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों, आंसर निकाल पाएँ या टाइम ऐसे ही चला गया? तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। इसमें रोस को SPTF लिखा गया है, यानी आर की जगह एस, ओ की जगह पी, एस की जगह टी और ई की जगह एफ लिखा गया है। तो आपने नोटिस किया या नहीं कि इसमें सीरीज आखिर किस प्रकार चल रही हैं? तो देखिए, इस वर्ड में हर अक्षर के साथ 1 प्लस करके लिखा गया है। जैसे आर के साथ 1 प्लस करके एस लिखा गया है, उसी प्रकार ओ के साथ पी, एस के साथ टी और ई के साथ एफ लिखा गया है। बस इसी प्रकार हम मोर के साथ 1 प्लस कर करके आंसर निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम एम के साथ 1 प्लस करेंगे तो एन होगा, ओ के साथ पी होगा, आर के साथ एस होगा और ई के साथ एफ होगा। तो NPSF ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब देखिए आज का चौथा प्रश्न। इस प्रश्न में पूछे गए हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? PSMC इजिकल SPCM, NTPS इजिकल TNSP, MWDU इजिकल क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, और ये लीजिए आपका 20 सेकेंड। तो इसका आंसर निकाल पाए दोस्तों? इसका आंसर बहुत ही आसान है।
आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लीजिए और देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें PSMC को SPCM और NTPS को TNSP लिखा गया है। इसमें पहले 2 लेटर को पलट दिया गया है और फिर से इसमें और 2 लेटर को पलट दिया गया है। इस प्रकार जैसे P की जगह S, S की जगह P, M की जगह C और C की जगह M, इस प्रकार पलट दिया गया है। ठीक उसी तरह NTPS को भी पलट दिया गया है, जैसे N की जगह T, T की जगह N, P की जगह S और S की जगह P। तो उसी प्रकार हम MWDU को पलट के देखते हैं। इसको पलटने से M की जगह W, W की जगह M, D की जगह U और U की जगह D, इस प्रकार होगा। सो WMUD है ऑप्शन डी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछे गए हैं कि अगर पाकिस्तान को स्टान पाकी लिखा जाता है तो राजस्थान को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आंसर निकाल लोगे। तो आपका टाइम स्टार्ट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का आंसर निकाल लिए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें पाकिस्तान को स्टान पाकी लिखा गया है तो राजस्थान को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 लेटर को एक साथ उलट पलट कर दिया गया है। जैसे पाकिस्तान में स्तान को पहले लिखा गया है और बाद में पाकी को लिखा गया है, बस उसी प्रकार राजस्थान में स्तान को पहले लिखेंगे फिर राजा को लिखेंगे, यानी स्टान राजा इसका राइट आंसर होगा। और स्टान राजा है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी आज का छठा प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि स्टेडियम यानी STADIUM को 2539 617 लिखा जाता है तो सेटिडाम यानी SATIDUM को क्या लिखा जाएगा। टाइम स्टार्ट। टाइम एंडेड। तो दोस्तों, इस बार आपसे आंसर निकला या नहीं। तो चलिए इसका भी आंसर निकालते हैं। दोस्तों, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, स्टेडियम में कितने अक्षर हैं और नंबर में कितने नंबर हमें दिए गए हैं। तो स्टेडियम में 7 अक्षर हैं और नंबर भी हमें 7 दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में हमें पता हो जाना चाहिए कि एक अक्षर के लिए एक नंबर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेडियम में एस का कोड 2, टी का कोड 5, ए का कोड 3, डी का कोड 9, आई का कोड 6, यू का कोड 1 और एम का कोड 7 होगा। तो चलिए सेम इसी तरह हम सेटिडाम का कोड निकालते हैं। इसमें एस का कोड होगा 2, ए का कोड 3, टी का कोड 5, आई का कोड 6, डी का कोड 9, यू का कोड 1 और एम का कोड 7 होगा। तो यही नंबर यानी 2, 3, 5, 6, 9, 1 और 7 इसका आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि यदि 4, 7, 9, 3, 2, 18 को DTIXBI लिखा जाता है तो 2, 20, 4, 17, 14 और 18 को क्या लिखा जाएगा। टाइम स्टार्ट।
टाइमिंग समाप्त। तो दोस्तों आपसे इसका आंसर निकल पाए या नहीं। तो इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बस उसी प्रकार से इसका भी आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए 4 को डी, 7 को टी, 9 को आई, 3 को एक्स, 2 को बी और 18 को आई माना गया है। यानी इसमें नंबरों को इस प्रकार दिए गए हैं कि 4 में डी यानी अल्फ़ाबेट का सीधे क्रम, 7 में टी यानी अल्फ़ाबेट का फिर विपरीत क्रम, 9 में आई यानी कि अल्फ़ाबेट का फिर सीधे क्रम, 3 में एक्स यानी अल्फ़ाबेट का फिर विपरीत क्रम, 2 में बी यानी कि ये सीधे क्रम है और 18 में आई यानी कि अल्फ़ाबेट का फिर विपरीत क्रम, यानी कि एक सीधा एक विपरीत, एक सीधा एक विपरीत। इस प्रकार अल्फ़ाबेट के लेटरों को दर्शाया गया है। ठीक उसी तरह 2 का सीधे क्रम होगा बी, 20 का विपरीत क्रम होगा जी, 4 का फिर सीधे क्रम होगा डी, 17 का फिर विपरीत क्रम होगा जे, 14 का फिर सीधे क्रम होगा एन, 18 का फिर विपरीत क्रम होगा आई। यानी इसका आंसर है बी, जी, डी, जे, एन, आई। और ये किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा गया है कि अगर मार्च को PDUFK लिखा जाता है तो सेटअप को क्या लिखा जाएगा। तो आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट और 20 सेकंड के अंदर आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आंसर निकला दोस्तों। मैंने बोला था ये बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई भी इसका आंसर निकाल लेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं और सीखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, M की जगह P, A की जगह D, R की जगह U, C की जगह F और H की जगह K लिखा गया है। अभी भी कुछ समझ आया दोस्तों? अगर नहीं तो देखिए, इसमें हर लेटर की जगह 2 लेटर छोड़ के लिखा गया है। जैसे M की जगह P, इसमें NO को छोड़ा गया है। ए के जगह डी, इसमें BC को छोड़ा गया है। आर की जगह यू, इसमें ST को छोड़ा गया है। सी की जगह F, इसमें DE को छोड़ा गया है। और H की जगह K, इसमें IJ को छोड़ा गया है। यानी आसान भाषा में बोले तो हर अक्षरों के साथ 2 प्लस करके लिखा गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही दीजिए। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए अब विदा लेते हैं इस अमेजिंग वीडियो से और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।